आज की प्रेरणादायक कहानी है संगति का असर, जो कि कहानी है एक राजा और दो तोतों की। तो कहानी के लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। एक बार की बात है, एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के उद्देश्य से जंगल की ओर निकला। शुरू में तो सब कुछ सामान्य था, पर जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे वह इलाका और भी घना और डरावना होता गया। बहुत देर तक घूमने के बाद भी कोई शिकार दिखाई नहीं दिया। थके हुए राजा ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहां कुछ मिले। वे कुछ दूरी ही पहुंचे थे कि अचानक राजा की नज़र एक छिपे हुए स्थान पर पड़ी। वह जगह देखने में अजीब थी, जैसे कोई वहां अक्सर आता जाता हो। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, जल्दी आओ इसे लूटो। तोते की आवाज सुनकर पास में छिपे डाकू सचमुच बाहर आ गए और राजा की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजा और उसके सैनिक डर के मारे वहां से जान बचाकर भाग निकले। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि बहुत दूर निकल नहीं गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा और हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। राजा ने कहा, चलो यहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। वे पेड़ के नीचे पहुंचे ही थे कि उसी पेड़ पर बैठे एक और तोते ने मधुर आवाज में कहा, स्वागत है राजन, हमारे गुरुदेव की कुटिया पास ही है। कृपया भीतर आइए, जल जह ग्रहण कीजिए और विश्राम कर लीजिए। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, अभी कुछ समय पहले ही एक तोता डाकुओं की तरह बोल रहा था, और अब यह तोता इतनी विनम्रता से बात कर रहा है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह तोते द्वारा बताए मार्ग से साधु की कुटिया तक पहुंचा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और पूरी घटना सुनाई। फिर बोला, गुरुदेव, मुझे यह समझ नहीं आता कि एक ही जात के दो तोतों का स्वभाव इतना अलग कैसे हो सकता है। एक तो डाकुओं की तरह हिंसक है और दूसरा संतों की तरह शांत। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह सब संगति का असर है। पहला तोता डाकुओं के बीच रहता है, उनकी भाषा सुनता है, उनके जैसे व्यवहार करता है, इसलिए उसमें भी वही स्वभाव आ गया है। जबकि दूसरा तोता मेरी कुटिया में रहता है, यहाँ वह केवल भक्ति, प्रेम और शांति की बातें सुनता है, इसलिए उसका स्वभाव भी वैसा ही बन गया। साधु आगे बोले, मनुष्य भी उसी वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। यदि कोई मूर्ख भी ज्ञानी लोगों की संगति में रहे तो समय के साथ उसमें भी ज्ञान का संचार हो जाता है, लेकिन यदि ज्ञानी भी मूर्खों की संगत में रहे तो उसका विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा ने साधु की बातों से गहरा सबक सीखा और प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, आज मैंने समझा कि व्यक्ति की संगत ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसी संगति वैसा ही असर। अच्छा वातावरण अच्छे संस्कार देता है और बुरा वातावरण बुराई सिखा देता है। इसलिए सदा संगत और सद्विचारों का साथ चुनना चाहिए। अगर कभी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर से साझा करें। धन्यवाद।